नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है रात 10 बजे तक की टॉप 10 खबरें देखने का, यानी टॉप 10 एट 10 PM। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाकुंभ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 16 फरवरी को डुबकी लगाने पहुंचेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनके आने का प्रोग्राम लगभग फाइनल हो चुका है, तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ में आज फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आज महाकुंभ का 33वां दिन रहा। शाम तक 79,73,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 49,93,00,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। थोड़ी देर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। प्रयागराज की सड़कों पर जाम लगा है। सुलेमान सराय इलाके में 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हैं। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और भ्रामक खबरें पोस्ट करने वाले 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अब तक FIR दर्ज की जा चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मुद्दे पर PM नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया X पर लिखा कि अडानी मामले पर PM ने देश से झूठ बोला और सवाल पूछा तो चुप्पी साध ली। जब विदेश में सवाल किया गया तो इसे निजी मामला बताया गया। दरअसल PM मोदी से अमेरिका दौरे पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई। इस पर PM ने जवाब दिया कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। जनवरी महीने में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर में ये 2.37% पर थी। रोजाना के जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती होने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 14 फरवरी को ये आंकड़े जारी किए हैं। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए CEC के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में PM मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले CEC की नियुक्ति करेंगी। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को CEC के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर EC हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में एक नया EC भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे EC हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से OBC आरक्षण से जुड़ी कई याचिकाएं वापस ले ली हैं। सरकार ने कुल 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ली हैं। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के मुद्दे पर लगी 75 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने द सूत्र को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय S ओका और उज्जवल भुइयां की डबल बेंच में हुई है। OBC पक्ष के वकीलों ने उन याचिकाओं पर आपत्ति ली जो हाईकोर्ट में विड्रॉ हो गई थी। इसके बावजूद सरकार ने आनन फानन में उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाया था। इस दौरान कोर्ट ने तुषार मेहता से उन सभी याचिकाओं की सूची मांगी है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की गई हैं। इसके अलावा एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा से भी द सूत्र ने बातचीत की है। एडवोकेट कुशवाहा ने यह बताया कि सरकार ने 75 में से 40 पिटीशन वापस ले ली है। सिर्फ वही पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में रह गई हैं जिनको पहले स्वीकार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश में ठंड का असर फिर बढ़ रहा है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी होने से गुरुवार को प्रदेश में हवा की रफ्तार 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जबकि रात में 7 डिग्री और दिन में पारा 23 डिग्री तक आ गया है। दिन में तापमान 6.2 डिग्री तक लुढ़क गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से पारे में फिर से गिरावट हो जाएगी। इसके तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इस वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार से पारे में फिर बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर महंगाई को रोकने में नाकाम साबित होने के आरोप लगा रहा है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वां राज्य है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29%, वैट 2.5 रुपए प्रति लीटर वैट के साथ 1.0% उपकर लिया जा रहा है। डीजल पर 19% वैट
1.5 रुपए प्रति लीटर वैट के साथ 1% उपकर लिया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि ओबीसी चेहरों को संगठन में शामिल किया जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एआईसीसी का महासचिव बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में व्यापक फेरबदल की तैयारी चल रही है। बीवी श्रीनिवास, कृष्णा अल्लावरू समेत कई नेताओं को भी महत्वपूर्ण पद मिलने की चर्चा है। बघेल प्रदेश में पार्टी का कद्दावर ओबीसी चेहरा है। दिल्ली में बघेल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसमें यह तय हो सकता है कि बघेल को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की काउंटिंग शनिवार को होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक भावना बोहरा पर चुनाव प्रभावित करने के लिए वोटर्स को शराब और पैसा बंटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इससे जुड़ा वीडियो भी जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपनी संभावित हार को भांपकर चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता पूरे प्रदेश में शराब और पैसा बांटकर जनमत को प्रभावित करने में लगे थे। शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया कि नगरपालिका पंडरिया से विधायक भावना बोहरा के संरक्षण में मतदान प्रभावित करने के लिए पिकअप वाहन में भरकर सैकड़ों की संख्या में पानी के जार में रखकर पैसा बांटा गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी चुनाव परिणाम आने में एक दिन बचा है और कांग्रेस हार के बहाने ढूंढने में लग गई है। सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट पर गुरुवार रात को ड्रोन हमला हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस अटैक का आरोप रूस पर लगाया है। जेलेंस्की ने कहा कि गुरुवार देर रात विस्फोटकों से लैस एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल प्लांट के कंक्रीट से बने सेफ्टी कवच पर हमला किया है। हमले में इस कवच को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी भी हमले से साफ इनकार किया है। जेलेंस्की के मुताबिक यह हमला तबाह हो चुके पावर रिएक्टर नंबर 4 पर किया गया है। हमले के चलते इमारत में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। साल 1986 में हुए चेर्नोबिल ब्लास्ट के बाद रेडिएशन रोकने के लिए कंक्रीट की ये एक शील्ड बनाई गई थी। इसके अलावा किसी और नुकसान या रेडिएशन का लेवल बढ़ने की कोई खबर नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।